चैप्टर 2 में है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कौन से दो कंपोनेंट है? एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। यही तो डिफरेंसेस हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अच्छे से समझने के लिए इसका डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर बिना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आप देखिए, ये एक कंप्यूटर केस है। कंप्यूटर केस, ये डब्बा। इस डब्बे में ये सारा जितने रेड रेड लाइन दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीजें अगर हम इस डब्बे को खोलेंगे तो इसके अंदर देखने को मिलेगा। मुख्यतः इसे बोलचाल की भाषा में हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, जबकि सीपीयू इसके अंदर होता है। कंप्यूटर के इसके अंदर एक मॉनिटर होता है और सीपीयू जो बड़ा सा डब्बा जैसा आप देखते होंगे वही है ये। जैसे कंप्यूटर केस या सिस्टम यूनिट पूरा सिस्टम को एक साथ रखने का ये काम करता है। तो पहले ये छोटी चीजों को समझेंगे, जैसे कि मॉनिटर हम देख सकते हैं इसे आसानी से, कीबोर्ड ये इसे भी आसानी से ऊपर से ही दिख जाता है, स्पीकर भी देखते हैं, माउस भी देखते हैं। ये सब चीजें ऊपर में ही रहती है, ये इसके अंदर नहीं है। कंप्यूटर केस के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो इनपुट को ये मॉनिटर को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जानते हैं। कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ये भी पता है। स्पीकर को क्या बोलेंगे? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। और फिर माउस पता है हमें, ये इनपुट डिवाइस होता है। यानी इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर में कोई चीज दे सकते हैं, कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट करने के लिए, डालने के लिए। और आउटपुट डिवाइस वो हुआ जो कंप्यूटर से हम लेंगे बाहर। जैसे कोई भी चीज कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो हम देखेंगे वो आउटपुट देख लिया हमने, तो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, इससे आवाज बाहर आती है जो हम सुनते हैं, इसीलिए इसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर केस पे चलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होती है, जैसे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही बहुत सारी जो है प्रकार रखे होते हैं, जैसे कि रैम रखा होता है, रोम रखा होता है। इस पे एक अलग सा अ, रहेगा क्लास जिसमें मदरबोर्ड के सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। सीपीयू, फैन। ये सीपीयू फैन है, पंखा है। जब सीपीयू गर्म हो जाता है, क्योंकि बिजली पे चलती है, लोड बढ़ने से क्या होता है कि गर्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये फैन ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज भी आप बाहर सुन सकते हैं। जब कंप्यूटर पे आप बैठेंगे तो ऑन हो जाता है और ये फैन गर्म हवा को बाहर फेंकता है। और जब ठंडा हो जाता है तो उसे सेंस करके फिर ये फैन रुक जाता है। प्रोसेसर, इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यही है माइक्रो प्रोसेसर, और इसे ही सीपीयू भी बोलते हैं। इसके अंदर ही सब कुछ होता है। जो हमारा एएलयू होता है इसी के अंदर होता है, प्रोसेसर के अंदर। और यही जितने भी काम हैं, जितने भी निर्देश हैं, उसका पालन ये प्रोसेसर करता है। आगे है वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजीए का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये एक 15 पिन कनेक्टर होता है, 15 पिन। आप जो ये देख रहे हैं, ये 5 5 और 5, 3 ये जो पिन का देख रहे हैं साइन बना हुआ, ये 15 होता है। 15 पिन कनेक्टर। इसका उपयोग जो मॉनिटर है हमारा, इस पे वीडियो देखने के लिए होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पे वीडियो देखने के लिए होता है। लेकिन अब ये कम ही उपयोग में होता है। इसके जगह पे HDMI पोर्ट का उपयोग होता है। HDMI या फिर USB पोर्ट जो होता है, इसका उपयोग होता है। HDMI या USB पोर्ट का उपयोग इसके जगह पे अब होता है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। ये HD रेजोल्यूशन में नहीं होता। आगे है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस
मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है रैम। इसका उपयोग, चूंकि मेमोरी पहले ही मैंने कह दिया, तो डाटा को सेव करने के लिए होता है। लेकिन ये जो मेमोरी होती है ये अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई। यानी अगर कंप्यूटर हमारा ऑफ हो गया तो इसमें जो भी डाटा सेव रहेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। आगे है एसएमपीएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मैं इस तरफ लिख देता हूं, एसएमपीएस जो होता है वो होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका उपयोग बहुत ही बड़ा है। जब भी हम लोग बिजली देते हैं, बिजली पे चालू करते हैं हमारे कंप्यूटर को, तो बिजली एसी करंट होता है, जबकि हमारा जो कंप्यूटर या मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डीसी करंट पे चलता है। तो एसएमपीएस क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को या हमारे सीपीयू को प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर आसानी से और आराम से चलता है। दूसरी चीज कि यह वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। वोल्टेज कंट्रोल मीन्स हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड को कितना वोल्टेज चाहिए, रैम में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, और अदर जितने भी हैं, रोम में कितना जाना चाहिए, प्रोसेसर में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, इन सबको कैलकुलेट करके ये उसमें उतना ही वोल्टेज भेजता है, जिससे कि हमारा कोई भी जो पार्ट है कंप्यूटर का वो खराब ना हो। तीसरी चीज कि जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, जब हमारे यहाँ बिजली है, बिजली कभी कभी क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स करने लगती है, फ्लक्चुएट होने लगती है, तो उस स्थिति में भी ये एक सामान्य वोल्टेज को बराबर भेजता रहता है हमारे कंप्यूटर में, जिससे कोई भी पार्ट हमारा कंप्यूटर का नुकसान ना हो। अब देखते होइएगा घर में बिजली जो है फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, लेकिन टीवी अगर चल रहा हो हमारे घर में तो वो टीवी जो है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, वो आराम से चलता है। तो उसमें भी एसएमपीएस का ही इस्तेमाल हुआ रहता है। इसके अलावा एसएमपीएस का इस्तेमाल मोबाइल चार्जर में भी होता है, क्योंकि हम फ़ोन चार्ज करते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मोबाइल चार्जर में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप फ्रिज में भी इसका इस्तेमाल होता है, टीवी में इसका इस्तेमाल होता है, लिफ्ट जो होती हैं बड़े-बड़े शहरों में, लिफ्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो बैटरी पे चलती हैं, उनमें भी एसएमपीएस तकनीक का ही इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हमारा पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए भी एक अलग क्लास रहेगा, जिसमें इन पोर्ट्स के बारे में डिटेल्स में बताए जाएँगे कि ये क्या है, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो के लिए अलग-अलग पोर्ट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आशा है कि आप लोग इतना समझे होंगे। आगे देखते हैं, यही जो इनपुट है, यही जो हार्डवेयर है, इनको बांटा गया है। जो हार्डवेयर हमने पढ़ा अभी, इनको भी कुछ भाग में बांटा गया है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मुख्यतः इसे 4 भाग में बांटा गया है। पहला इनपुट डिवाइस जो मैंने बताया आपको, मॉनिटर सॉरी कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। दूसरा आउटपुट डिवाइस जो कि मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आया। सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट मैंने आपको बताया कंप्यूटर के इसके अंदर आता है। और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, ये मेमोरी स्टोरेज यूनिट अलग से आता है। एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट होता है जो, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी है ना, एचडीडी होता है, एसडीडी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से एक्सटर्नल होती हैं उसे बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है, आप इसे एक बार खुद से पढ़ें। इनपुट डिवाइस, जो कि कितनी बार मैंने बताया है आपको कि कंप्यूटर और डाटा जो है, कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को देने के लिए उपयोग होता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर सकते हैं, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड से टाइप करके सारा कुछ हम डाल सकते हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर। इसमें ABCD A to Z होता है। फिर फंक्शन की होता है जो F1 से लेके 12 तक होता है इस तरफ। और भी सारे कीज होते हैं जो कि अब जब देखेंगे कीबोर्ड को तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ से बताने से उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। आगे हम माउस, जो आप ये कर्सर चलते हुए मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यही माउस है।
ये किसी पे सेलेक्ट करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया कि ये भी माउस है, तो इसके लिए कर्सर का इस्तेमाल होता है। या फिर कोई फ़ोल्डर है उसको खोलने के लिए, कंप्यूटर पे कोई फ़ोल्डर है उसको खोलने के लिए कर्सर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है माइक्रोफ़ोन। इसका उपयोग आवाज़ में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में आवाज़ इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है? माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल, जैसे हम फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो जब दूसरी जगह फ़ोन पे आवाज़ जब जाती है तो वो माइक्रोफ़ोन के माध्यम से, हमारे मोबाइल में भी माइक्रोफ़ोन होता है। एक छोटा-सा छिद्र होता है जो आपके यूएसबी, जहाँ से चार्ज हम मोबाइल करते हैं उसके बगल में आप देखेंगे, अधिकांशतः उसके बगल में ही रहता है। तो हम जब बात करते हैं तो इसी माइक्रोफ़ोन से दूसरी तरफ आवाज़ जाता है, और जो उधर से आवाज़ आता है उसके लिए स्पीकर लगा होता है। ये चार्जर की इस तरफ माइक्रोफ़ोन और चार्जर की इस तरफ स्पीकर इस तरह का रहेगा, जिधर से आवाज़ आता है आप आराम से मोबाइल को देख के समझ सकते हैं। दूसरे वेबकैम। वेबकैम, तो वेबकैम क्या होता है? मैंने बताया भी है इससे पिछली बार। वेबकैम एक छोटा कैमरा होता है जिसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग वगैरह कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये बाहर से एक वेबकैम है जो कि कंप्यूटर में लगाया जाता है, और कंप्यूटर में भी कैमरा होता है। अगर आप लैपटॉप आपके पास है तो उसमें कैमरा देखे होंगे, तो उसमें कैमरा होता है अलग से, और ये वेबकैम है जो कि अलग से कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसका काम है कि आपके फ़ोटो को दूसरी तरफ दिखाना या कंप्यूटर में दिखाना, जहाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है स्कैनर। स्कैनर, इसका उपयोग कंप्यूटर के चित्र और डॉक्यूमेंट्स की प्रति को कॉपी डालने के लिए। देखिए, स्कैनर का उपयोग क्या है कि आप स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और अपलोड कर सकते हैं, ताकि चीज़ें साफ रहें और अच्छे से दिखें। तो कभी भी आप ये सब चीज़ से परिचित अभी सभी लोग लगभग हैं कि जब भी आप कोई चीज़ अपलोड करने जाते हैं, कोई फॉर्म भरने जाते हैं, तो फॉर्म भरने में इस पहले कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कर किया जाता है। स्कैन करने के बाद ही उसे अपलोड किया जाता है, तो वो स्कैनर के थ्रू ही होता है। ठीक है? तो इससे आगे की चीज़ अगली वीडियो